प्रेस क्लब जम्मू में अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुंगू के नेतृत्व में पनून कश्मीर के नेताओं द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकवाद और उसके सबसे बुरे प्रभावों का अनुभव करने के बाद इस बात का गवाह बनना कि कैसे भारतीय राज्य ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को लगातार महत्वहीन बना दिया है और इसके नरसंहार की प्रकृति को नकार दिया है। पनून कश्मीर ने हाल ही में पदभार ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार से निम्नलिखित बातों को समझने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं और जम्मू और कश्मीर आने वाले पर्यटकों का जीवन गंभीर खतरे में है। इस आसन्न खतरे के मद्देनजर यह आवश्यक है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू कर्मचारियों को जम्मू में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और भारत के नागरिकों को कश्मीर और जम्मू के ऐसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा न करने के लिए यात्रा सलाह जारी की जाए जहां आतंकवादी अपनी मर्जी से हमला कर रहे हैं। रियासी और उसके बाद जम्मू के कठुआ और डोडा में हुए आतंकवादी हमले आतंकवादियों की हताशा के कारण नहीं है, जैसा कि भारत सरकार हमें विश्वास दिलाना चाहती है, लेकिन ये हमले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते दायरे और व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं कि भारत सरकार ने लगातार आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके आतंकी खतरे को कम करने और बहुत कम करके दिखाने की कोशिश की है। आतंकवादियों को सक्रिय आतंकवादी, सहयोगी आतंकवादी, ओवरग्राउंड आतंकवादी, स्थानीय आतंकवादी और विदेशी आतंकवादियों में गलत तरीके से वर्गीकृत करके भारत सरकार अपने स्वयं के प्रशासन के साथ साथ भारत के लोगों को भी गलत जानकारी दे रही है और भ्रमित कर रही है। इस तरह के दृष्टिकोण को केवल भ्रामक और विध्वंसक ही कहा जा सकता है कि कश्मीर में सेवारत हिंदू पीएम पैकेज के कर्मचारियों को गरीबी की धमकी देकर कश्मीर लौटने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें लगातार घर के अंदर रहने और यहां तक कि जम्मू जाने की सलाह दी गई, जबकि कश्मीर में उनकी उपस्थिति को सामान्य स्थिति में लौटने के संकेतक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है कि कश्मीर में हिंदुओं की उपस्थिति और वहां जाने वाले पर्यटकों अपने जीवन के लिए खतरे से अनजान कश्मीर में छिपे खतरे और अस्तित्व के संकट को छिपाने का एक तरीका है। जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से निपटने से कहीं अधिक भारत सरकार ने खुद को एक पर्यटक ट्रेवल एजेंसी में बदल लिया है, जो उम्मीद करती है कि पर्यटन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हरा देगा। कश्मीर और जम्मू के संवेदनशील क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा और दुर्दशा के प्रति अत्यंत असंवेदनशीलता दिखाते हुए भारत सरकार वस्तुतः हिंदुओं को एक मुस्लिम आदेश के बंधक के रूप में मान रही है, जिसके साथ वह पैसे लगाकर या अन्य गुप्त गतिविधियों के माध्यम से व्यापार करना चाहती है। पनून कश्मीर भी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद केवल पाकिस्तान और भारत के बाहर सक्रिय इस्लामवादियों का परिणाम नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज और उसके जिहादी सिद्धांत के स्थानीय समर्थन और वैचारिक अनिवार्यताओं के माध्यम से फल फूल रहा है। वास्तव में आतंकवाद के स्थानीय समर्थन ढांचे भारत सरकार की गलत नीतियों का फायदा उठा रहे हैं। जम्मू से क्यूपी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार की रिपोर्ट। तो हाल ही में यहाँ पे जम्मू में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इसका एक संदेश है। वो संदेश ये है कि यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तंत्र जीवित है और वो जहाँ पे चाहे वहाँ पे हमला कर सकता है। जम्मू में हमला करने का संदेश ये है कि जम्मू हिंदू बहुल प्रदेश है और यहाँ पे अलगाववाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे हिंदू बहुल है और जहाँ पे अलगाववादी तंत्र सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पे भी वो आतंकवादी जघन्य अपराध कर सकते हैं। दूसरी बात जो वो बोल रहे हैं कि अगर हम शिवखोड़ी पे पिलग्रिम्स पे हमला कर सकते हैं तो हम कश्मीर घाटी में किसी भी टूरिस्ट पे हमला कर सकते हैं। तीसरी बात वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख टारगेट हिंदू है और अगर यहाँ पे हिंदू है तो कश्मीर घाटी में भी रह रहा हिंदू है। अब ये सारी बातें हैं कि आतंकवाद जीनोसाइडल है, आतंकवाद टोटलिटेरियन है और आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य हिंदू डेमोग्राफी है, ये तीनों बातें जो हैं इसको भारत सरकार नहीं मान रही है। भारत सरकार बोल रही है कि आतंकवाद तो लगभग मरने की कगार पे है और जो यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो कश्मीर घाटी में हालात सुधरने के कारण हुई है। हम इस बात से पूर्ण रूप से असहमत हैं।
जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद है वो एक तंत्र है, वो एक इकट्ठे काम करता है। उसके आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, लोकल डायमेंशंस हैं। हम नहीं समझते हैं कि भारत सरकार किसी भी तरीके से इन आयामों का संज्ञान लेते हुए अपनी पॉलिसी बनाती है। जो भारत सरकार बोलती है कि हम भारत को एंटी टेरर ग्लोबल हब बनाएंगे, वो कैसे बन सकते हैं एंटी टेरर ग्लोबल हब जब वो ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, जब वो ये नहीं मानते हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदू को ख़त्म करना है, जब वो ये बात नहीं मानते हैं कि भाई आतंकवादी तंत्र के पास अब ड्रोन भी हैं, वो अंडरग्राउंड टनल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके पास मोस्ट सीक्रेट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि हम उसका भेद नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार किसी भी स्तर पे जिस तरीके का आतंकवाद आ रहा है या चल रहा है इसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करना चाहती है। राजौरी पुंछ के जंगल हमको लगता है कि भारत के कंट्रोल के बाहर है। पिछले 2 साल से वहाँ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पे आर्मी की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली किन टेररिस्ट को पकड़ा गया, किन को मारा गया, ये हमको मालूम नहीं है। वहाँ पे तो मिनिमल डैमेज टेररिस्ट की हो रही है, बार बार एम्बुशेस हो रहे हैं। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी है। मैं तो समझता हूँ कि ये गृह मंत्री की जिम्मेवारी है, क्योंकि गृह मंत्री जो लोगों को बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वस्तुस्थिति क्या है, वो बार बार झूठी प्रतीत होती है, बार बार झूठी साबित हो रही है। इसलिए हम तो इतना ही निवेदन करेंगे कि भाई खतरा बढ़ रहा है। हमस इसराइल वॉर के बाद पान इस्लामिक आतंकवादी चेतना का स्वरूप बदल रहा है। इसका असर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हिंदू सिविलियंस कहीं पे भी हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हम भारत सरकार को कहते हैं कि पहला काम तो कीजिए कि जो कश्मीर घाटी में जो वल्नरेबल एरियाज में हिंदूज हैं उनको निकालिए वहाँ से। और जो आप ये बार बार टूरिज्म करके जो आपने आपको कश्मीर का एक ट्रैवल एजेंट बनाया है, टूर एजेंट बनाया है, इस बात को बंद कीजिए। आपके टूरिस्ट को भी खतरा है। और अगर शिव खोड़ी के हमले के बाद आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। आपकी पॉलिसी लोगों को गुमराही की हालत में कश्मीर भेजने की, ये ह्यूमन शील्ड्स को बनाने की, आप सिविलियन ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद से लड़ाई करने से मुकरने के लिए, उससे बचने के लिए। मेहरबानी करके आप ये पॉलिसी चेंज करो।